ऋग्वेद अथ द्वितीयोध्यायी। विश्वानि देव सवितिर्दूतानि परस्वा यद्भद्रम तन्नसो। दूसरे अध्याय का प्रारंभ है। उसके पहले मंत्र में ऋभु की स्तुति का प्रकाश किया गया है। अयम देवाय से लेकर रत्न धातम, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पुनर्जन्म का विधान जानना चाहिए। मनुष्य जैसे कर्म किया करते हैं वैसे ही जन्म और भोग उसको प्राप्त होते हैं। यह इंद्राय से लेके आशत, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान पदार्थों के संयोग व वियोग से धारण, आकर्षण व वेग आदि गुणों को जानकर क्रियाओं से शिल्प व्यवहार आदि यज्ञ को सिद्ध करते हैं, वे ही उत्तम उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। तक्षण से लेकर सर्वदुर्धाम, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अंग, उपांग और उपवेदों के साथ वेदों को पढ़कर उनसे प्राप्त हुए विज्ञान से अग्नि आदि पदार्थों के गुणों को जानकर कला यंत्रों से सिद्ध होने वाले विमान आदि रथों में संयुक्त करके उसको सिद्ध किया करते हैं, वे कभी दुख और दरिद्रता आदि दोषों को नहीं देखते। युवाना से लेके अकृत, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो आलस्य को छोड़े हुए सत्य में प्रीति रखने और सरल बुद्धि वाले मनुष्य हैं, वे ही अग्नि और जल आदि पदार्थों से उपकार लेने की सामर्थ्य भी रखते हैं। समवो से लेके राज भी, पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान लोग जब वायु और विद्युत का आलंब लेकर सूर्य की किरणों के सामने उनके समान आग्नेय आदि अस्त्र, असी आदि शस्त्र और विमान आदि यानों को सिद्ध करते हैं, तब वे शत्रुओं को जीतकर राजा होकर सुखी होते हैं। ये पहला वर्ग समाप्त हुआ। उत्तम से लेकर पुनः छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य लोग किसी क्रिया कुशल कारीगर के निकट बैठकर उसकी चतुराई को दृष्टिगोचर करके फिर सुख के साथ कारीगरी के काम करने को समर्थ हो सकते हैं। तेनो से लेके सुशिष्ट भी, सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को उचित है कि जो ब्रह्मचारी आदि 4 आश्रमों के कर्म तथा यज्ञ के अनुष्ठान आदि 3 प्रकार के हैं, उनको मन, वाणी और शरीर के यथावत करे। इस प्रकार मिलकर 7 कर्म होते हैं। जो मनुष्य इनको किया करते हैं, उनके संग, उपदेश और विद्या से रत्नों को प्राप्त होकर सुखी होते हैं। वे एक एक कर्म को सिद्ध व समाप्त करके दूसरे का आरंभ करें। इस क्रम से शांति और पुरुषार्थ से सब कर्मों का सेवन करते रहें। आधार्यंत से लेकर यज्ञयम, 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को योग्य है कि अच्छे कर्म का विद्वानों के संगति तथा पूर्वोक्त यज्ञ के अनुष्ठान के द्वारा व्यवहार सुख से लेकर मोक्ष पर्यंत सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। यह 20वां सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। इंद्राग्नि से लेकर
सोमपात्मा। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को वायु और अग्नि के गुण जानने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मनुष्य उनके गुणों के उपदेश व श्रवण के बिना उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता। ता यज्ञेशु से लेके गाय तक। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई भी मनुष्य अभ्यास के बिना वायु और अग्नि के गुणों के जानने या उनसे उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता। ता मित्रस्य से लेके सोम पीते। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब मनुष्य मित्रपन का आश्रय लेकर एक दूसरे के उपकार के लिए विद्या से वायु और अग्नि को कार्यों में संयुक्त करते हैं, और उसको करके रक्षा के साथ पदार्थ और व्यवहारों की उन्नति करते हैं, तभी वे सुखी होते हैं। उग्रा से लेके गच्छन्ताम। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को जिस कारण से दृष्टिगोचर हुए तीव्र वेग आदि गुण वाले वायु और अग्नि शिल्प क्रिया युक्त व्यवहार में संपूर्ण कार्यों के उपयोगी होते हैं, इससे इनको विद्या की सिद्धि के लिए कार्यों में संयुक्त करना चाहिए। ता महानता से लेके अत्रिन। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों को योग्य है कि जो सब पदार्थों के स्वरूप व गुणों से अधिक वायु और अग्नि हैं, उनको अच्छी प्रकार जान करके क्रिया व्यवहार में संयुक्त करे, तो वे दुखों को निवारण करके अनेक प्रकार की रक्षा करने वाले होते हैं। तेन सत्तेन से लेकर यच्छतम। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण भी नित्य होते हैं। जो शरीर में व बाहर रहने वाले प्राणवायु तथा बिजली हैं, वे अच्छी प्रकार सेवन किए हुए चेतनता कराने वाले होकर सब सुख वाले होते हैं, सब सुख देने वाले होते हैं। यह 21वां सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। 22वें सूक्त का आरंभ। पैतार युजा से लेके पीते। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शिल्प कार्यों की सिद्धि करने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि उसमें भूमि और अग्नि का पहले ग्रहण करें, क्योंकि इनके बिना विमान आदि यानों की सिद्धि व गमन का संभव नहीं हो सकता। या सर्था से लेके हवा मही। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्यों के लिए अत्यंत सिद्धि कराने वाले अग्नि और बल हैं, वे शिल्प विद्या से संयुक्त किए हुए कार्य आदि के हेतु होते हैं। यावाम से लेके मिमिक्षतम। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उपदेश के बिना किसी मनुष्य को ज्ञान की वृद्धि कुछ भी नहीं हो सकती। इससे सब मनुष्यों को उत्तम विद्या का उपदेश तथा श्रवण निरंतर करना चाहिए। नहीं से लेके गृहम। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जिस कारण अग्नि और जल के वेग से युक्त किया हुआ रथ अति दूर स्थानों में भी शीघ्र पहुंचता है, इससे तुम लोगों को भी इस शिल्प विद्या का अनुष्ठान निरंतर करना चाहिए।
हिरण्य पानी से लेके पदम, 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों के द्वारा चेतन में सब जगह प्राप्त होने और निरंतर पूजन करने योग्य प्रीति का एक पुंज और सब ऐश्वर्यों का देने वाला परमेश्वर है, वही निरंतर उपासना के योग्य है। इस विषय में इसके बिना कोई दूसरा पदार्थ उपासना के योग्य नहीं है। ये चौथा वर्ग पूर्ण हुआ। अपाम से लेके उष्मसी, 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्वान मनुष्य परमेश्वर की स्तुति करके उसकी आज्ञा का आचरण करता है, वैसे तुम लोगों को भी उचित है कि उस परमेश्वर के रचे हुए संसार में अनेक प्रकार के उपकार ग्रहण करो। वे भिक्तारम से लेकर नृचक्षणम, 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि जिससे परमेश्वर सर्वशक्तिपन व सर्वज्ञता से सब जगत की रचना करके सब जीवों को उसके कर्मों के अनुसार सुख दुख रूप फल को देता है, और जैसे सूर्यलोक अपने ताप व छेदन शक्ति से मूर्तिमान द्रव्यों का विभाग और प्रकाश करता है, इससे तुम भी सबको न्यायपूर्वक दंड का सुख और यथा योग्य व्यवहार में चला के विद्या आदि शुभ गुणों को प्राप्त कराया करो। सखाई से लेकर सम्मति, 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को परस्पर मित्र भाव के बिना कभी सुख नहीं हो सकता। इससे सब मनुष्यों को योग्य है कि एक दूसरे के साथी होकर जगदीश्वर का अग्नि में सूर्य आदि का उपदेश कर व सुनकर उनसे सुखों के लिए सदा उपकार ग्रहण करें। अग्रे से लेकर सोमपीते, 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों को उचित है कि जब बिजली, प्रसिद्ध अग्नि और सूर्य रूप से 3 प्रकार का भौतिक अग्नि शिल्प विद्या को सिद्धि के लिए पृथ्वी आदि पदार्थों के समर्थ प्रकाश करने में मुख्य हेतु है, उसी को स्वीकार करें और इस शिल्प विद्या रूपी यज्ञ में पृथ्वी आदि पदार्थों के सामर्थ्य का पत्नी नाम विधान किया है, उसको जाने। आप ग्रा से लेकर वह 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों को इस संसार में मनुष्य जन्म पाकर वेद द्वारा सब विद्या प्रत्यक्ष करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी विद्या पदार्थों के गुण और स्वभाव को प्रत्यक्ष किए बिना सफल नहीं हो सकती। अभी से लेके मचंदाम, 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसी विद्या गुण कर्म और स्वभाव वाले पुरुष को उसकी स्त्री भी वैसी ही होती ठीक ही है, क्योंकि जैसा तुल्य रूप विद्या गुण कर्म स्वभाव वालों को सुख का संभव होता है और अन्य को कभी नहीं हो सकता। इससे स्त्री अपने समान पुरुष व पुरुष अपने समान स्त्रियों के साथ आपस में प्रसन्न होकर संबर विधान से विवाह करके सब कर्मों को सिद्ध करे। 1 से लेकर सोमपीते 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को उचित है कि ईश्वर के बनाए हुए पदार्थों को आश्रम में अविनाशी निरंतर सुख की प्राप्ति के लिए उद्योग करके परस्पर प्रसन्नता युक्त स्त्री और पुरुष का विवाह करे, क्योंकि तुल्य स्त्री पुरुष और पुरुषार्थ के बिना
किसी मनुष्य को कुछ भी ठीक ठीक सुख का संभव नहीं हो सकता। मही से लेकर भरी मभी 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ध्यो, ये न मारा प्रकाशमान लोकों का उपलक्षण, अर्थात जो जिसका उच्चारण किया हो वह उसके समतुल्य सब पदार्थों के ग्रहण करने में होता है। पर पृथ्वी ये बिना प्रकाश वाले लोकों का है। मनुष्य को इनसे प्रयत्न के साथ सब उपकारों को ग्रहण करके उत्तम उत्तम सुखों को सिद्ध करना चाहिए। त्योरित से लेके ध्रुवपदे 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों को पृथ्वी आदि पदार्थों के विमान आदि यान बनाकर उसकी कलाओं में जल और अग्नि के प्रयोग से भूमि, समुद्र और आकाश में आना जाना चाहिए। सपोना से लेके सप्रथ 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि यह भूमि ही सब मूर्तिमान पदार्थों के रहते की जगह और अनेक प्रकार के सुखों की कराने वाली और बहुत रत्नों को प्राप्त कराने वाली होती है, ऐसा ज्ञान करें। ये षष्ठ वर्ग समाप्त हुआ। अतोदेवा से लेके दाम भी 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों के उपदेश के बिना किसी मनुष्य को यथावत सृष्टि विद्या का बोध कभी नहीं हो सकता। ईश्वर के उत्पादन करने के बिना किसी पदार्थ का साकार होना नहीं बन सकता, और इन दोनों कारणों के जाने बिना कोई मनुष्य पदार्थों से उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता। इदम से लेके 517वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर ने इस संसार में 3 प्रकार का जगत रचा है, अर्थात एक पृथ्वी रूप, दूसरा अंतरिक्ष आकाश में रहने वाला त्रसरेणु रूप, और तीसरा प्रकाश में सूर्य आदि लोक 3 आधार रूप हैं। इनमें से आकाश में वायु के आधार से रहने वाला जो कारण रूप है वही पृथ्वी और सूर्य आदि लोकों का बढ़ाने वाला है, और इस जगत को ईश्वर के बिना कोई बनाने को समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का ऐसा समर्थ ही नहीं है। त्रिणी से लेके धारयन 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर के धारण के बिना किसी पदार्थ की स्थिति संभव नहीं हो सकती। उसकी रक्षा के बिना किसी के व्यवहार की सिद्धि भी नहीं हो सकती। विष्णु से लेके सखा 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। क्योंकि सबके मित्र जगदीश्वर ने पृथ्वी आदि लोक तथा जीवों के साधन सहित शरीर रचे हैं, इसी से सब प्राणी अपने अपने कार्यों के करने को समर्थ होते हैं। तद विष्णु से लेके चक्षुराततम 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे प्राणी सूर्य के प्रकाश में शुद्ध नेत्रों से मूर्तिमान पदार्थों को देखते हैं, वैसे ही विद्वान लोग निर्मल विज्ञान से विद्या व श्रेष्ठ विचार युक्त शुद्ध अपने आत्मा में जगदीश्वर को सब आनंदों से युक्त और प्राप्त होने योग्य मोक्ष मद पद को देखकर प्राप्त होते हैं। इसी के प्राप्ति के बिना कोई मनुष्य सब सुखों को प्राप्त होने में समर्थ नहीं हो सकता। इससे इसकी प्राप्ति के निमित्त सब मनुष्यों को निरंतर यत्न करना चाहिए। तत् से लेके पदम 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अविद्या और अधर्मचरण रूप नींद को छोड़कर विद्या और धर्मचरण में जाग रहे हैं, वे ही सच्चिदानंद स्वरूप सब प्रकार से उत्तम, सबको प्राप्त होने योग्य निरंतर सर्वव्यापी विष्णु अर्थात जगदीश्वर को प्राप्त होते हैं। यह 22वां सूक्त और 5वां अनुवाक समाप्त हुआ।
ये 7वां वर्ग समाप्त हुआ। तीव्रा से लेकर पिप पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्राणी जिनको प्राप्त होने की इच्छा करते और जिनके श्रद्धालु होते हैं, सबको पवन ही प्राप्त करके यथावत स्थिर करता है। इससे जिन पदार्थों के तीक्ष्ण व कोमल गुण हैं, उनको यथावत जान के मनुष्य लोग उनसे उपकार लेवें। उभा से लेकर पीते दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अग्नि, पवन और वायु अग्नि से प्रकाशित होता है, जो ये दोनों परस्पर आकांक्षा युक्त अर्थात सहायकारी हैं, जिनमें सूर्य प्रकाशित होता है, मनुष्य लोग जिसको साथ और युक्ति के साथ नित्य क्रिया कुशलता में संप्रयोग करते हैं, जिनके सिद्ध करने से मनुष्य बहुत से सुखों को प्राप्त होते हैं, उनके जानने की इच्छा क्यों नहीं करनी चाहिए। इंद्रवायु से लेकर धीय सुपति तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों को उचित है कि शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए असंख्यात व्यवहारों को सिद्ध कराने वाले वेग आदि गुणयुक्त बिजली और वायु के गुणों की क्रिया सिद्धि के लिए अच्छे प्रकार सिद्धि करना चाहिए। मित्रम व्यम से लेके दक्ष सा चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को प्राण और उदान वायु के बिना सुखों का भोग और बल का संभव कभी नहीं हो सकता। इस हेतु से इनके सेवन की विद्या को ठीक ठीक जानना चाहिए। रितेन से लेकर हुए 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। न सूर्य और वायु के बिना जल और ज्योति अर्थात प्रकाश की योग्यता, न ईश्वर के उत्पादन किए बिना सूर्य और वायु की उत्पत्ति का संभव है, और न इनके बिना मनुष्यों के व्यवहारों की सिद्धि हो सकती है। ये अष्टम वर्ग समाप्त हुआ। वरुण से लेकर सुरादशा छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। क्योंकि इन उक्त वायु और सूर्य का आश्रय करके सब पदार्थों के रक्षा आदि व्यवहार सिद्ध होते हैं, इसलिए विद्वान लोग भी इनसे बहुत कार्यों को सिद्ध करके उत्तम उत्तम धनों को प्राप्त होते हैं। मरुत्वंतम से लेकर त्रिमपतो 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि सहायकारी पवन के बिना अग्नि कभी प्रज्वलित होने को समर्थ और उक्त प्रकार बिजली रूप अग्नि के बिना किसी पदार्थ की बढ़ती का संभव नहीं हो सकता, ऐसा जाने। इंद्र ज्येष्ठा से लेकर हवम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई भी मनुष्य जिन पवनों के बिना कहना, सुनना और पुष्ट होना आदि व्यवहारों को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता, जिसके मध्य में सूर्यलोक सबसे बड़ा विद्यमान, जो इसके प्रदीपन कराने वाले हैं, जो ये सूर्यलोक अग्नि रूप ही है, जिन और जिस बिजली के बिना कोई भी प्राणी अपनी वाणी के व्यवहार करते को भी समर्थ नहीं हो सकता, इसलिए इन सब पदार्थों की विद्या को जान के मनुष्य को सदा सुखी होना चाहिए। हतवृतम से लेकर ईष्टा 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हम लोग ठीक पुरुषार्थ और ईश्वर की उपासना करके विद्वानों की प्रार्थना करते हैं कि जिससे हम लोगों को जो पवन, सूर्य की किरण या बिजली के साथ मेघमंडल में रहने वाले जल को छिन्न भिन्न और वर्षा करके और फिर पृथ्वी से जल समूह को उठाकर ऊपर को प्राप्त करते हैं, उनकी विद्या मनुष्यों को प्रयत्न से अवश्य जाननी चाहिए। विश्वान से लेकर प्रश्नी मात्रा
10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिससे ये वायु आकाश ही से उत्पन्न, आकाश में आने जाने और तेजिस स्वभाव वाले हैं, इससे विद्वान लोग कार्य के अर्थ का इसका स्वीकार करते हैं। ये 9 वर्ग समाप्त हुआ। जयतामिव से लेकर 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे विद्वान लोग शूरवीरों की सेना से शत्रुओं के विजय व जैसे पवनों के घिसने से बिजली के यंत्र को चलाकर दूरस्थ देशों को जा व आग्नेय अस्त्र की सिद्धि को करके सुखों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही तुम का भी विज्ञान व पुरुषार्थ करके इनसे व्यवहारिक और परमार्थिक सुखों को निरंतर बढ़ाना चाहिए। हस्कारात से लेके 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य जब पहले वायु, फिर बिजली, उसके अनंतर जल, पृथ्वी और औषधि की विद्या को जानते हैं, तब अच्छे प्रकार सुखों को प्राप्त होते हैं। आ से लेके पशु 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पशुओं को पालने वाले अनेक काम करके, गौ आदि पशुओं को पुष्ट करके उसके दुग्ध आदि पदार्थों से मनुष्यों को सुखी करते हैं, वैसे ही ये सूर्य लोक चित्र विचित्र लोकों से युक्त आकाश व आकाश में रहने वाले पदार्थों को अपनी किरण व आकर्षण शक्ति से पुष्ट करके प्रकाशित करता है। पूषा से लेकर बहिर्शम 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस कारण जगत का रचने वाला ईश्वर सबको पुष्ट करने वाले हृदयस्थ प्राण और जीव को जानता है, इससे सबका जानने वाला है। उतो से लेकर कृषत 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य व खेती करने वाला किरण व हल आदि से बारंबार भूमि को आकर्षित कर व खन कर, बो कर और धान्य आदि की प्राप्ति कर, सचिक्कन कर पदार्थों के सेवन के साथ वसंत आदि 6 ऋतुओं को सुखों से संयुक्त करता है, वैसे ईश्वर भी समय के अनुकूल सब जीवों को कर्मों के अनुसार रस को उत्पन्न व ऋतुओं के विभाग से उक्त ऋतुओं को सुख देने वाली करता है। ये 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अम्ब्यो से लेकर प्या 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे बंधुजन अपने भाई को अच्छे प्रकार पुष्ट करके सुख करते हैं, वैसे ये जल ऊपर नीचे जाते आते हुए मित्र के समान प्राणियों के सुखों का संपादन करते हैं, और इनके बिना प्राणी या व अप्राणी की उन्नति नहीं हो सकती। इससे ये रस की उत्पत्ति के द्वारा सब प्राणियों का माता पिता के तुल्य पालन करते हैं। अमूर्या से लेके अध्वरम 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जल पृथ्वी आदि मूर्तिमान पदार्थों से सूर्य की किरणों के द्वारा छिन्न भिन्न अर्थात कण कण होता हुआ सूर्य के सामने ऊपर को जाता है, वही ऊपर से वृष्टि के द्वारा गिरा हुआ पान आदि विभार व विमान आदि यानों में अच्छे प्रकार संयुक्त किया हुआ सुख बढ़ाता है। अपो से लेकर हवि 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य की किरणें जितना जल छिन्न भिन्न अर्थात कण कण कर वायु के संयोग से खींचती हैं, उतना ही वहां से निवृत्त होकर भूमि और औषधियों को प्राप्त होता है। विद्वान लोगों को वह जल पान, स्नान और शिल्प कार्य आदि में संयुक्त कर नाना प्रकार के सुख संपादन करने चाहिए। अपस्य से लेकर वाजिना 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, तुम अमृत रूपी रस या औषधि वाले जलों से शिल्प और वैद्यक शास्त्र की
विद्या से उनके गुणों को जानकर कार्य शुद्धि व सब रोगों की निवृत्ति नित्य करो। अपसु से लेके विश्व भेष जी 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैंने सब पदार्थ अपने गुणों से अपने अपने स्वभावों और उनमें औषधि की पुष्टि कराने वाले चंद्रमा और जो औषधियों में मुख्य सोमलता है, ये दोनों जल के निमित्त और ग्रहण करने योग्य सब औषधियों का प्रकाश करते हैं। वैसे सब औषधियों के हेतु जल अपने अंतर्गत समस्त सुखों का हेतु मेघ का प्रकाश, और जो जलों में औषधियों का निमित्त और जो जल में अग्नि का निमित्त है, ऐसा जानना चाहिए। प्रथम अष्टक, दूसरा अध्याय, 11वां वर्ग समाप्त। आपा से लेके दृश्य 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्राणों के बिना कोई प्राणी व वृक्ष आदि पदार्थ बहुत काल शरीर धारण करने को समर्थ नहीं हो सकते। इससे क्षुधा और प्यास आदि रोगों के निवारण के लिए परम अर्थात उत्तम से उत्तम औषधों को सेवने से, योग युक्ति से प्राणों का सेवन ही परम उत्तम है, ऐसा जानना चाहिए। इधर से लेकर नृतम 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य जैसा कुछ पाप व पुण्य करते हैं, सो ईश्वर अपनी न्याय व्यवस्था से उनको प्राप्त कराता ही है। आपो से लेके वत्सा 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब प्राणियों को पिछले जन्म में किए हुए पुण्य का पाप का फल वायु, जल और अग्नि आदि पदार्थ के द्वारा इस जन्म व अगले जन्म में प्राप्त होता है। सम से लेके ऋष भी 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब जीव पिछले शरीर को छोड़कर अगले शरीर को प्राप्त होता है, तब उसके साथ स्वाभाविक मानस अग्नि जाता है। वही फिर शरीर आदि पदार्थों को प्रकाशित करता है, जो जीवों के पाप पुण्य और जन्म का कारण है। उसको वे ऋषि तुल्य विद्वान ही परमेश्वर के सिवाय जानते हैं, किंतु परमेश्वर तो निश्चय करके यथा योग्य जीवों के पाप व पुण्य को जानकर उसके कर्म के अनुसार शरीर देकर सुख दुख का भोग कराता ही है। ये 23वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 24वां सूक्त प्रारंभ है। कस्य से लेकर मात्र 6, पहली श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कौन ऐसा पदार्थ है जो सनातन अर्थात अविनाशी पदार्थों में भी सनातन अविनाशी है, कि जिसका अत्यंत उत्कर्ष युक्त नाम का स्मरण करें व जाने, और कौन देव हम लोगों के लिए किस किस हेतु से एक जन्म से दूसरे जन्म का संपादन करता है, और अमृत व आनंद के कराने वाली मुक्ति को प्राप्त कराकर भी फिर हम लोगों को माता पिता से दूसरे जन्म में शरीर को धारण कराता है। अग्नि से लेकर मात्रम च, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, हम लोग जिस अन्न आदि स्वरूप सदा अमर रहने व जो कुछ हम सब लोगों के किए हुए पाप और पुण्यों के अनुसार यथा योग्य सुख दुख फल देने वाले जगदीश्वर देव का निश्चय करते, और जिनकी न्याय युक्त व्यवस्था से पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं, तुम लोग भी उसी को जानो, किंतु इससे अन्य दूसरा कोई उक्त कर्म करने वाला नहीं है। ऐसा निश्चय हम लोगों को है कि वही मोक्ष पदवी को पहुँचे हुए जीवों का भी महाकल्प के अंत में फिर पाप पुण्य की तुल्यता से
पिता माता और स्त्री आदि के बीच में मनुष्य जन्म धारण कराता है। अभित्वा से लेके ईमहि, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य द्वारा जो सब का प्रकाशक, सकल जगत की उत्पन्न व सब की रक्षा करने वाला जगदीश्वर है, वही सब समय में उपासना करने योग्य है, क्योंकि इसको छोड़ के अन्य किसी की उपासना करके ईश्वर की उपासना का फल चाहे तो कभी नहीं हो सकता। इससे उसकी उपासना के विषय में कोई भी मनुष्य किसी दूसरे पदार्थ का स्थान कभी नहीं करे। यह से लेकर धदे, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मैं ईश्वर सबके निंदक मनुष्य के लिए दुख और स्तुति करने वाले के लिए सुख देता हूं, वैसे तुम भी सदा किया करो। भक्तस्य से लेकर भी पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अपने क्रिया कर्म से ईश्वर की आज्ञा में प्राप्त हुए, वे ही उससे रक्षा को सब प्रकार से प्राप्त और सब मनुष्यों में उत्तम ऐश्वर्य वाले होकर प्रशंसा को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वही ईश्वर जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय व्यवस्था से विभाग कर फल देता है। इससे नहीं से लेकर अम्बम, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर के अनंत सामर्थ्य होने से उनका परिमाण व उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। ये सब लोग चलते हैं, परंतु लोगों के चलने से उनमें व्याप्त ईश्वर नहीं चलता, क्योंकि जो सब जगह पूर्ण है वह कभी चलेगा। इस ईश्वर की उपासना को छोड़कर किसी जीव का पूर्ण अखंडित राज्य व सुख कभी नहीं हो सकता। इससे सब मनुष्य को अप्रमेय व विनाश रहित परमेश्वर की सदा उपासना करनी योग्य है। अबुद्रे से लेकर शिव, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिससे यह सूर्य रूप के ना होने से अंतरिक्ष का प्रकाश नहीं कर सकता, इससे जो ऊपरली व बिचली किरणें हैं वे ही मेघ का निमित्त हैं। उनमें जल के परमाणु रहते हैं, वे अति सूक्ष्मता के कारण दृष्टिगोचर नहीं होते। इसी कारण वायु, अग्नि और पृथ्वी आदि के भी अति सूक्ष्म अव्यय अंतरिक्ष में रहते तो अवश्य हैं, परंतु वे भी दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। उरम ही से लेकर आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस परमेश्वर ने निश्चय के साथ सबसे बड़े सूर्य लोक के लिए बड़ी सी कक्षा अर्थात उसके घूमने का मार्ग बनाया है, जो इसको वायु रूपी ईंधन से प्रदीप्त करता है, और सब लोक अंतरिक्ष में अपनी अपनी परिधि युक्त किसी लोक का किसी लोकांतर के साथ संग नहीं है, किंतु सब अंतरिक्ष में ठहरे हुए अपनी अपनी परिधि पर चारों ओर घुमा करते हैं, और जो आपस में ईश्वर और वायु के आकर्षण और धारण शक्ति से अपनी अपनी परिधि को छोड़कर इधर उधर चलने को समर्थ नहीं हो सकते, तथा परमेश्वर और वायु के बिना अन्य कोई भी इनका धारण करने वाला नहीं है। जैसे परमेश्वर मिथ्यावादी अधर्म करने वाले से पृथक हैं, वैसे प्राण भी हृदय के विदीर्ण करने वाले रोग से अलग हैं। उनकी उपासना व कार्यों में योजना सब मनुष्य क्यों न करें। शतमते से लेके अस्मत्, नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को जानना चाहिए कि जो सभा अध्यक्ष और प्रजा के उत्तम मनुष्य पाप व सर्व रोग निवारण और पृथ्वी के धारण करने, अत्यंत बुद्धि बल देकर दुष्टों को दंड दिलाने वाले होते हैं,
वे ही सेवा के योग्य हैं। और यह भी जानना कि किसी का किया हुआ पाप भोग के बिना निवृत्त नहीं होता और उसके निवारण के लिए कुछ परमेश्वर की प्रार्थना व अपना पुरुषार्थ करना भी योग्य नहीं है। किंतु ये तो है, जो कर्म जीव वर्तमान में करता व करेगा, उसकी निवृत्ति के लिए तो परमेश्वर की प्रार्थना व उपदेश भी होता है। अमी से लेकर नक्तम मिति 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब कोई किसी से पूछे कि वे नक्षत्रलोक अर्थात तारागण किसने बनाए और किसने धारण किए हैं और रात्रि में देखते हैं तथा दिन में कहाँ जाते हैं, इसके उत्तर ये हैं कि ये सब ईश्वर के बनाए और धारण किए हैं। इनमें आप ही प्रकाश नहीं किंतु सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं और ये कहीं नहीं जाते किंतु ढपे हुए दिखते नहीं और रात्रि में सूर्य के किरणों से प्रकाशमान होकर दिखते हैं। ये सब धन्यवाद देने योग्य ईश्वर के ही कर्म हैं। ऐसा सब सज्जनों को जानना चाहिए। तत्वा से लेकर मोशी 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को वेदोक्त रीति से परमेश्वर और सूर्य को जानकर सुखों को प्राप्त होना चाहिए और किसी मनुष्य को परमेश्वर व सूर्य विद्या का अनादर नहीं करना चाहिए। सदा ईश्वर की आज्ञा का पालन और उसके रचे हुए जो सूर्य आदि पदार्थ हैं, उनके गुणों को जानकर उनसे उपकार लेके अपनी उम्र निरंतर बढ़ानी चाहिए। तत् से लेकर मुमोक्तो 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को इस प्रकार उपदेश करना और मानना चाहिए कि विद्वान वेद और ईश्वर हमारे लिए जिस ज्ञान का उपदेश करते हैं तथा हम जो अपनी शुद्ध बुद्धि से निश्चय करते हैं, वही मुझको और हे मनुष्य तुम सब लोगों को स्वीकार करके पाप और अधर्म करने से दूर रखा करें। शुनशिपो से लेके पाषाण 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर ने जिस जिस गुण वाले जो जो पदार्थ बनाए हैं, उन उन पदार्थों के गुणों को यथावत जानकर इनको कर्म, उपासना और ज्ञान में नियुक्त करे। जैसे परमेश्वर न्याय अर्थात न्याय युक्त कर्म करता है, वैसे ही हम लोगों को भी कर्म नियम के साथ नियुक्त कर जो बंधनों के करने वाले पापात्मक कर्म हैं, उनको दूर से ही छोड़कर पुण्य रूप कर्मों का सदा सेवन करना चाहिए। आवते से लेके कृतानी 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन मनुष्यों ने परमेश्वर के रचे हुए संसार में पदार्थों के प्रकट किए हुए बोध से किए हुए पाप कर्मों को फलों से शिथिल कर दिया, वैसा अनुष्ठान करें जैसे अज्ञानी पुरुष को पाप फल दुखी करते हैं, वैसे ज्ञानी पुरुष को दुख नहीं दे सकते। उत्तमम से लेके श्याम 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ईश्वर की आज्ञा को यथावत नित्य पालन करते हैं, वे ही पितृ सब दुख बंधनों से अलग होकर सुखों को निरंतर प्राप्त होते हैं। प्रथम अष्टक के प्रथम अध्याय में ये 15वां वर्ग तथा प्रथम मंडल के षष्ठ अनुवाक में 24वां सूक्त समाप्त हुआ। यद से लेकर ध्यवि ध्यवि पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे भगवान जगदीश्वर, जैसे पिता आदि विद्वान और राजा छोटे छोटे अल्पबुद्धि उन्मत्त बालकों पर करना न्याय और शिक्षा करते हैं, वैसे ही आप भी प्रतिदिन हमारे ऊपर न्याय करना और शिक्षा करने वाले हैं।
माँ 9 से लेकर मन्य में दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर उपदेश करता है कि मनुष्यों, जो अल्पबुद्धि अज्ञानी जन अपनी अज्ञानता से तुम्हारा अपराध करें, तुम उनको दंड ही देने को मत प्रवृत्त हो, और वैसे ही जो अपराध करके लज्जित हो अर्थात तुमसे क्षमा करवावे, तो उस पर क्रोध मत करो, किंतु उसका अपराध सहो। वी से लेकर सिंह ही तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे भगवान जगदीश्वर, जैसे रथ के स्वामी का भृत्य घोड़ों को चारों ओर से बांधता है, वैसे ही हम लोग आपका जो विदोक्त ज्ञान है उसको अपनी बुद्धि के अनुसार मन में दृढ़ करते हैं। परा ही से लेकर वस्ती रूप चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे उड़ाए हुए पक्षी दूर जाके बसते हैं, वैसे क्रोधी जीव मुझसे दूर बसें और मैं भी उनसे दूर बसूं, जिससे हमारा उल्टा स्वभाव और धन की हानि कभी नहीं हुई। कदा से लेके रुचक्षसम पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके सब सुख और चक्रवर्ती राज्य न्याय के साथ सदा सेवन करने चाहिए। ये 16वां वर्ग पूरा हुआ। तज से लेकर दाक्ष से छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अति हर्ष करने वाले बाजे बजाने में अति कुशल 2 पुरुष बाजों को लेकर चलाकर बजाते हैं, वैसे ही सिद्ध किए विद्या के धारण करने वाले मनुष्य से होमे हुए पदार्थों को सूर्य और वायु चालन करके धारण करते हैं। वेदा से लेके समुद्रीय 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर ने वेदों में अंतरिक्ष, भू और समुद्र में आने जाने वाले यानों की विद्या का उपदेश किया है। उसको सिद्ध करने को जो पूर्ण विद्या, शिक्षा और हस्तक्रियाओं के कला कौशल में कुशल मनुष्य होता है, वही उन्हें बनाने में समर्थ हो सकता है। वेद से लेके उपजायते 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे परमेश्वर सर्वज्ञ होने से सब लोक व काल की व्यवस्था को जानता है, वैसे मनुष्यों को सब लोक और काल की महिमा की व्यवस्था को जानकर एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। वेद से लेके अध्यास दे 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों में परिमाण व गुणों से बड़ा सब मूर्ति वाले पदार्थों का धारण करने वाला वायु है, उसका कारण अर्थात उत्पत्ति और आने जाने के मार्ग और जो उसमें स्थूल व सूक्ष्म पदार्थ ठहरे हैं, उसको भी यथार्थता से जान इनसे अनेक कार्य सिद्ध करा के सब प्रयोजनों को सिद्ध कर लेता है। ये विद्वानों में गणनीय विद्वान होता है। नी से लेकर सक्रतु 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे परमेश्वर सब प्राणियों का उत्तम राजा है, वैसे जो ईश्वर की आज्ञा में वर्तमान धार्मिक शील और बुद्धि बाल युक्त मनुष्य हैं, वे ही उत्तम राज्य करने योग्य होते हैं। अतो से लेके चय कतरवा 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार ईश्वर सब जगह व्याप्त और सर्वशक्तिमान होने से सृष्टि रचना आदि रूपी कर्म और जीवों के तीनों कालों के कर्मों को जानकर इनको उन उन कर्मों के अनुसार फल देने को योग्य है, इसी प्रकार जो विद्वान मनुष्य पहले हो गए उनके कर्मों और आगे अनुष्ठान करने योग्य कर्मों के कर्मों में युक्त होता है, वही सबको देखता हुआ सब प्रकार के उपकार करने वाले उत्तम से उत्तम कर्मों को करके सबका न्याय करने को योग्य होता है। सा 9 से लेके तारिशत 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य और चितिंद्रिता आदि से आयु बढ़ाकर धर्म मार्ग में विचरते हैं, उन्हीं को जगदीश्वर अनुग्रहित कर आनंद युक्त करता है। जैसे प्राण और सूर्य अपने बल और तेज से
ऊंचे नीचे स्थानों को प्रकाशित कर प्राणियों को सुख के मार्ग से युक्त करके उचित समय पर दिन रात आदि सब कला विभागों को अच्छे प्रकार सिद्ध करते हैं, वैसे ही अपने आत्मा, शीर और सेना के बल से न्यायाधीश मनुष्य धर्मयुक्त छोटे, मध्यम और बड़े कर्मों के प्रचार से अधर्म युक्त को छुड़ाकर उत्तम और नीच मनुष्यों का विभाग सदा किया करते हैं। विप्रद्रापी से लेकर शेदिरे 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वायु बल का करने वाला होने से सब अग्नि आदि स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों को धर के आकाश में गमन और आगमन करता हुआ चलता, और जैसे सूर्य लोक भी स्वयं प्रकाश रूप होने से रात्रि का निवारण कर अपने प्रकाश से सबको प्रकाशता है, वैसे विद्वान लोग भी विद्या और उत्तम शिक्षा के बल से सब मनुष्यों को धारण कर धर्म में चल अन्य सब वस्तुओं को चलाया करें। न से लेकर अभिमात्य 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो हिंसक, परद्रोही, अभिमान युक्त जन हैं, वे अज्ञानपन से परमेश्वर व विद्वानों के गुणों को जानकर उनसे उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए सब मनुष्यों को योग्य है कि उनके गुण, कर्म और स्वभाव का सदैव ग्रहण करें। उक्त यो से लेके 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस सृष्टि करने वाले अंतर्यामी जगदीश्वर ने परोपकार व जीवों को उनके कर्म के अनुसार भोग कराने के लिए संपूर्ण जगत कल्प कल्प में रचा है, जिसकी सृष्टि में पदार्थों के बाहर भी चलने वाला वायु सब कर्मों का हेतु है, और विद्वान लोग विद्या का प्रकाश और विद्या का हनन करने वाले प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए इस परमेश्वर के धन्यवाद के योग्य कर्म सब मनुष्यों को जानने चाहिए। परामयंती से लेकर चक्षम 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को ऐसा निश्चय करना चाहिए कि जैसे गौ आदि पशु अपने अपने वेग के अनुसार दौड़ते हुए चाहे हुए स्थान को पहुंचकर थक जाते हैं, वैसे ही मनुष्य अपनी बुद्धि बल के अनुसार परमेश्वर, वायु और सूर्य आदि पदार्थों के गुणों को जानकर थक जाते हैं। किसी मनुष्य की बुद्धि व शीर का वेग ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका अंत ना हो सके। जैसे पक्षी अपने अपने बल के अनुसार आकाश को जाते हुए आकाश का पार कोई भी नहीं पाता, इसी प्रकार कोई मनुष्य विद्या विषय के अंत को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता है। सम 9 से लेकर प्रियम 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे यज्ञ कराने और करने वाले प्रीति के साथ मिलकर यज्ञ को सिद्ध करके पूर्ण करते हैं, वैसे ही गुरु शिष्य मिलकर सब विद्याओं का प्रकाश करें। सब मनुष्यों को इस बात की चाहना निरंतर रखनी चाहिए कि जिससे हमारी विद्या की वृद्धि प्रतिदिन होती रहे। दर्शनों से लेकर गिरा 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिससे क्षमा आदि गुणों से युक्त मनुष्यों को यह जानना योग्य है कि प्रश्न और उत्तर के व्यवहार के किए बिना परमेश्वर को जानते और शिल्प विद्या, सिद्ध, विमान आदि रथों को कभी बनाने को शक्य नहीं, और जो उनमें गुण हैं उनके जानने के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए। इमम में से लेके चके 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे परमात्मा जो उपासकों द्वारा निश्चय से सत्य भाव और प्रभु के साथ की हुई स्तुतियों को अपने सर्वज्ञपन से यथावत सुनकर उसके अनुकूल स्तुति करने वालों को सुख देता है, वैसे विद्वान लोग भी धार्मिक मनुष्यों की योग्य प्रशंसा को सुन सुख युक्त किया करें। तम से लेकर श्रुद्धि 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे परब्रह्म ने इन सब संसार को दो भेद किए हैं, एक प्रकाश वाला सूर्य आदि और दूसरा प्रकाश रहित पृथ्वी आदि लोग, जो इनकी उत्पत्ति व विनाश का निमित्त कारण काल है। उसमें सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर सब प्राणियों के संकल्प से उत्पन्न हुई बातों का भी श्रवण करता है। इससे सभी अधर्म के अनुष्ठान की कल्पना भी मनुष्यों को नहीं करनी चाहिए। वैसे इस सृष्टि कर्म को जानकर मनुष्यों को ठीक ठीक वर्तना चाहिए।
उदत्तमम से लेकर जीव से 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे धार्मिक परोपकारी विद्वान होकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, जगदीश्वर उनके सब सुख बंधनों को छुड़ाकर सुख युक्त करते हैं, वैसे कर्म हम लोगों को क्या नहीं करने चाहिए? ये पहले अष्टक और दूसरे अध्याय में 19वां वर्ग और पहले मंडल में छठे अनुवाक से 25वां सूक्त समाप्त हुआ। 26वां सूक्त वसीध्वा से लेकर यज्ञ पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यज्ञ करने वाला विद्वान हस्त क्रियाओं से बहुत पदार्थों को सिद्ध करने वाले विद्वानों को स्वीकार और उसका सत्कार कर अनेक कार्यों को सिद्ध कर सुख को प्राप्त करे व करावे। कोई भी मनुष्य उत्तम विद्वान पुरुषों के संग किए बिना कुछ ही व्यवहार व परमार्थ रूपी कार्य को सिद्ध करने को समर्थ नहीं हो सकता। नी नौ से लेके वचा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को योग्य है कि सज्जन मनुष्यों के संग से सकल कामनाओं की सिद्धि करे। इसके बिना कोई भी मनुष्य सुखी रहने को समर्थ नहीं हो सकता। आ ही से लेके वरेण्य तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अपने लड़कों को सुख संपादन, उन पर कृपा करने वाला पिता मित्रों को सुख देने वाला मित्र और विद्यार्थियों को विद्या देने वाला विद्वान अनुकूल वर्ता है, वैसे ही सब मनुष्य सबके लिए अच्छे प्रकार निरंतर यत्न करें। ऐसा ईश्वर का उपदेश है। आनव से लेके यथा चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सभ्यता पूर्वक सभा चतुर मनुष्य सभा में वर्ते, वैसे ही सब मनुष्यों को सब दिन वर्तना चाहिए। पुवर्य से लेकर गिरा पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को उचित है कि सब मनुष्यों में मित्रता रखकर उत्तम शिक्षा और विद्या को पढ़ सुन और विचार करके विद्वान हों। यह 20वां सर्ग पूर्ण हुआ। यज्ञ से लेकर हवि छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस संसार में जितने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पदार्थ हैं, वे सब अनादि अति विस्तार वाले कारण से उत्पन्न हैं, ऐसा जानना चाहिए। प्रियो से लेकर व्यम 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे हम लोग सबके साथ मित्र भाव से वर्तते हैं और ये सब लोग हम लोगों के साथ मित्र भाव और प्रीति से वर्तते हैं, वैसा आप लोग भी वर्तें। सौगन्यों से लेकर मना में 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को योग्य है कि ईश्वर ने इस संसार में जितने पदार्थ उत्पन्न किए हैं, उनके जानने के लिए विद्याओं का संपादन करके कार्यों की सिद्धि करे। अथा न से लेकर प्रशस्त्य 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब तक मनुष्य राग व द्वेष को छोड़कर परस्पर उपकार के लिए विद्या, शिक्षा और पुरुषार्थ से उत्तम उत्तम कर्म नहीं करते, तब तक वे सुखों के संपादन करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए सबको योग्य है कि परमेश्वर की आज्ञा में वर्तमान होकर सबका कल्याण करें। विश्व से लेके यह 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को योग्य है कि अपनी संतानों को ज्ञान कार्य में युक्त करें। जो कारण रूप नित्य अग्नि है, उससे शीर की रचना में बिजली आदि कार्य रूप पदार्थ सिद्ध होते हैं। फिर उससे जो सब जीवों के अन्न को पचाने वाली अग्नि के समान अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उन सब अग्नियों का कारण रूप ही धारण करता है। जितने अग्नि के कार्य हैं, वे वायु के निमित्त से ही प्रसिद्ध होते हैं। उन सब पदार्थों को संसारी लोग धारण करते हैं। अग्नि और वायु के बिना कभी किसी पदार्थ का धारण नहीं हो सकता। ये पहले अष्टक के दूसरे अध्याय का 21वां वर्ग तथा पहले मंडल के छठे अनुवाक का 26वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 27वें सूक्त का आरंभ है। अश्वम से लेके पहला श्लोक है, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्वान सविद्या के प्रकाश आदि गुणों से अपने राज्य में अविद्या अंधकार को निवारण करके प्रकाशित होते हैं, वैसे परमेश्वर सर्वज्ञपन आदि से सर्वत्र प्रकाशमान है। स से लेके वभुयात दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जैसे विद्या सुशिक्षा से धार्मिक सुशील पुत्र अनेक अनुकूल कामों को करके पिता माता आदि के सुखों को नित्य सिद्ध करता है, वैसे ही बहुत गुण वाला ये भौतिक अग्नि विद्या के अनुकूल रीति से संयुक्त किया हुआ हम लोगों को सब सुखों को सिद्ध करता है। स से लेके वायु। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों से उपासना किया हुआ ईश्वर व सम्यक सेवित विद्वान युद्ध में शत्रुओं से रक्षा करने वाला व रक्षा का हेतु होकर शीर आदि व विमान आदि की रक्षा करके हम लोगों के लिए सब आयु देता है। इम्मु से लेके वोचा चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जगदीश्वर, आपने जैसे ब्रह्मा आदि महेर्षि धार्मिक विद्वानों के आत्माओं में वेद द्वारा बोध का प्रकाश कर उसको उत्तम सुख दिया, वैसे ही हम लोगों के आत्माओं में बोध प्रकाशित कीजिए, जिससे हम लोग विद्वान होकर उत्तम उत्तम धर्म कार्यों को सदा करते रहें। आ9 से लेके अंतमस्य पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस प्रकार जिन धार्मिक पुरुषार्थी पुरुषों से सेवन किया हुआ विद्वान सब विद्याओं को प्राप्त करके उनकी सुख युक्त करे तथा इस जगत में उत्तम मध्यम और निकृष्ट भेद से 3 प्रकार के भोग लोक और मनुष्य हैं, इनको यथा बुद्धि विद्या देता रही। विभक्तासी से लेके षट्सी छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे समुद्र के जल कण अलग हुए आकाश को प्राप्त होकर वहां इकट्ठे होकर बरसते हैं, वैसे ही विद्वान अपनी विद्या से सब पदार्थों का विभाग करके उनका बार बार मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाश किया करते हैं।